हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ होगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है एसएससी एमटीएस 2023 वाले बच्चों के लिए। आप लोगों का आंसर की आ गई है। बच्चों का मन में केवल एक ही प्रश्न था कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। उसी विषय में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि आप लोगों का कितना कट ऑफ जा सकता है। मोस्ट एक्यूरेट एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताऊंगा। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन कैसा क्या रह सकता है इसके बारे में बताऊंगा। वैकेंसीज़ कितनी हैं, अटेंडेंस कितना रही, रिज़ल्ट कब तक आ पाएगा और बाकी सारी जो है इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग एसएससी की किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी सीपीयू, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी स्टेनोग्राफर, जीडी आदि किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो भविष्य में आप लोगों को स्टेट प्रेफरेंस और पोस्ट प्रेफरेंस भरना होगा। रिजल्ट आने के पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में नॉलेज चाहिए होगी। आंसर के आने के बाद रॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में जानकारी चाहिए होगी और एसएससी के एंड से आने वाले नोटिस और नोटिफिकेशंस को बिल्कुल सिंपलेस्ट भाषा में समझना पड़ेगा। तो अगर आप लोग चैनल पर जुड़े रहेंगे तो मेरा यकीन कीजिए आपकी बहुत ज़्यादा सहायता हो जाएगी। स्पेशली वो बिगिनर्स बच्चे जिनको भी पोस्ट प्रेफरेंस और स्टेट प्रेफरेंस आदि भरना नहीं आता, चैनल पर जुड़ जाइए, बहुत ज़्यादा आप लोगों की सहायता हो जाएगी। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि वीडियो को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जब मैं आपको कट ऑफ बताऊँ तो आप लोगों को हर एक चीज़ का अंदाज़ा रहे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं आप लोगों का। तो वैकेंसीज़ आप लोग यहाँ पर देखेंगे, एमटीएस के लिए 1198 वैकेंसीज़ आपकी हैं और हवलदार की 360 वैकेंसीज़ हैं। टोटल मिलाकर के 1558 यानी कि 1558 वैकेंसीज़ आपकी हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ा हर्डल आप लोगों के लिए यही चीज़ है, वैकेंसीज़। देखिए, नंबर कम ज़्यादा होते हैं बच्चे के, लेकिन अगर वैकेंसीज़ ज़्यादा होती हैं तो उस अनुपात में जो है कट ऑफ नीचे रहती है, और अगर वैकेंसीज़ कम रहती हैं तो कट ऑफ हाई रहती है। और यहाँ तो पिछली बार की तुलना में काफ़ी कम वैकेंसीज़ हैं। पिछली बार 12,000 वैकेंसी हैं एसएससी एमटीएस 2022 में, और यहाँ केवल 1500 वैकेंसीज़ हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं बहुत बड़ा यहाँ पर अंतर देखने के लिए मिलेगा। कट ऑफ आप लोगों की हाई जाएगी क्योंकि वैकेंसीज़ कम है। आगे बात करेंगे फॉर्म कितने फिल हुए। लगभग अप्रॉक्स 26 लाख आपके फॉर्म फिल्ड हुए। अटेंडेंस कितनी रही, 10,75,000, 10.75 लैक्स की आप लोगों की अटेंडेंस रही है। आरटीआई रिप्लाई है, तो आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। आगे देखते हैं एग्ज़ाम डेट्स जो है कब हैं आप लोगों की। तो एग्ज़ाम डेट्स की आप बात करेंगे तो आप लोगों की 1 सितंबर से 14 सितंबर 2023 तक आपका पेपर चला है। टोटल मिला करके आप लोगों का 27 शिफ्ट में पेपर हुआ है। आंसर की आप लोगों की 17 सितंबर को रिलीज़ कर दी गई। ईजीएस्ट और हार्डेस्ट शिफ्ट के बारे में बात करेगी तो जो आपकी सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट शिफ्ट है ना, ये आपकी 14/9/2023 की, 14 सितंबर 2023 की दोपहर में 12:30 से 2:30 बजे की जो शिफ्ट है, ये आप लोगों की सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट शिफ्ट है। इसमें आप लोगों का एवरेज स्कोर जो है 89 के समथिंग बन रहा है। आप लोग समझ सकते हैं 89 के समथिंग एवरेज स्कोर बनना है यहाँ पर। और जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट शिफ्ट निकल के आ रही है वो 1 सितंबर 2023 की सुबह 9 से 11 बजे वाली शिफ्ट निकल के आ रही है। इसका एवरेज स्कोर आपका 70 मार्क्स के करीब बन रहा है। तो यहाँ बहुत बड़ा अंतर है एवरेज स्कोर में। यहाँ आप लोगों का 89 मार्क्स का एवरेज बन रहा है और यहाँ आप लोगों का 70 मार्क्स का एवरेज स्कोर बन रहा है। तो ईजीएस्ट शिफ्ट और हार्डेस्ट शिफ्ट यहाँ पर एवरेज में बहुत ज़्यादा अंतर है, और नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को अच्छे खासे नंबर का देखने के लिए मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने नॉर्मलाइजेशन के बारे में एक एक चीज़ आप लोगों को डीपली समझा के रखी हुई है कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, किस बेसिस पर होता है, किस प्रकार से सारी शिफ्टों का औसत निकाला जाता है, फिर आपकी शिफ्ट विशेष का औसत निकाला जाता है, फिर आपके नंबर्स देखे जाते हैं और उसके हिसाब से कैसे फॉर्मूला लगा करके नॉर्मलाइजेशन किया जाता है आपके रॉ स्कोर का। हर एक चीज़ मैंने आपको डीपली वहाँ पर बताई हुई है। परंतु यहाँ आप केवल इतना समझ सकते हो कि अगर आप हार्डेस्ट से हार्डेस्ट जो टॉप 2-3 हार्डेस्ट शिफ्ट रही होगी, अगर आप इन टॉप 2-3 हार्डेस्ट शिफ्ट में आ रहे हो जिनका एवरेज स्कोर आप लोगों का 70 मार्क्स या 71 मार्क्स या 72 मार्क्स बन रहा है,
तो आप लोगों को बहुत अच्छा नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर आप ईजीएस्ट शिफ्ट में आ रहे हो जहां आपका एवरेज स्कोर 90 मार्क्स, 89 मार्क्स, 88 मार्क्स, 87 मार्क्स ऐसा बन रहा है, तो आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन का कोई विशेष लाभ देखने के लिए नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर आप हार्डेस्ट शिफ्ट में हो और आपका खुद का पर्सनल स्कोर जो है रॉ स्कोर अच्छा खासा बन रहा है। देखिए मैं आपको एक झलक बता देता हूँ, नॉर्मलाइजेशन आपके रॉ स्कोर पर होता है। मान लीजिए आप हार्डेस्ट शिफ्ट में हैं और आपके 10 मार्क्स आपने रॉ स्कोर है आपका, ठीक है ना। वहीं आप कोई दूसरा व्यक्ति है वो सेम शिफ्ट में है और उसका रॉ स्कोर 100 मार्क्स है यहाँ पर, तो आपका अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो ये 10 मार्क्स से आप लोगों के 12 मार्क्स हो जाएगी नॉर्मलाइजेशन के बाद। परंतु जिसका 100 नंबर नॉर्म होगा रॉ स्कोर, उसका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर 120 मार्क्स तक जो है पहुँच जाएगी। तो नॉर्मलाइजेशन आप लोगों का जो होता है, पहली बात तो आप लोगों के रॉ स्कोर पे होगा, और दूसरी बात सबको एक सा नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलता कि 10 नंबर अगर किसी का रॉ स्कोर है तो उसको भी 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, और किसी का 100 नंबर रॉ स्कोर है उसको भी 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। ऐसे नहीं मिलता नॉर्मलाइजेशन आपके खुद का जो पर्सनल आप लोगों का रॉ स्कोर है उसके बेसिस पे मिलता है, भले ही टफ से टफ शिफ्ट में हो। यहाँ मैंने आपको एग्जांपल से बताया, दो व्यक्ति हैं सेम शिफ्ट के, एक व्यक्ति 10 मार्क्स ला रहा है, दूसरा व्यक्ति 50 मार्क्स ला रहा है। इस व्यक्ति के 10 मार्क्स से 12 मार्क्स हो जाता है नॉर्मलाइज्ड स्कोर, और इस व्यक्ति का 50 मार्क्स से 60 मार्क्स हो जाएगा नॉर्मलाइज्ड स्कोर। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगी। तो अगर आप हार्डेस्ट शिफ्ट में हैं और आपका स्कोर मैं सीधे सीधे बताऊं 100 मार्क्स के करीब बन रहा है, तो आपका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपको देखने के लिए मिलेगा वो आपको 125 से 130 के समथिंग देखने के लिए मिलेगा। ये चीज़ आप समझ जाइए अगर आप हार्डेस्ट शिफ्ट में हैं। और अगर आप ईजीएस्ट शिफ्ट में हैं तो जो मैंने अभी चीज़ बताई उसका ठीक आप विपरीत समझ सकते हैं। अगर आप ईजीएस्ट शिफ्ट में हैं और आपके नंबर 100 मार्क्स आपका रॉ स्कोर बन रहा है, तो आप समझिए आपका जो है नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपको 102 या 103, 4 ऐसा देखने के लिए मिलेगा। और वहीं दूसरा कोई व्यक्ति है जो हार्डेस्ट शिफ्ट में 100 नंबर ला रहा है, उसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर यहाँ आपको 125 130 तक देखने के लिए मिल जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ऊपर वाला व्यक्ति ईजीएस्ट शिफ्ट का है और नीचे वाला व्यक्ति हार्डेस्ट शिफ्ट का है। इसका रॉ स्कोर ऊपर वाले का, ईजीएस्ट शिफ्ट वाले का 100 मार्क्स था, नॉर्मलाइज्ड स्कोर 102 मार्क्स हुआ। हार्डेस्ट शिफ्ट वाले का रॉ स्कोर 100 मार्क्स था, नॉर्मलाइज्ड स्कोर 125 मार्क्स तक हो गया, क्योंकि ये हार्डेस्ट शिफ्ट में था। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो यहाँ मैंने आपको 2 शिफ्ट बताई है, एक ईजीएस्ट शिफ्ट बताई है और एक हार्डेस्ट शिफ्ट बताई है। जो व्यक्ति हार्डेस्ट शिफ्ट में है उसको अच्छे खासे नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा, और ईजीएस्ट शिफ्ट वाले का अगर मार्क्स अच्छे भी है तो भी उसको कोई खास नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। और बाकी जो जितनी शिफ्ट हैं जो एवरेज शिफ्ट हैं उसमें भाई बहुत ज़्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। 1, 2, 4 मार्क्स का मुश्किल से अंतर देखने के लिए मिलेगा आपको नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगी। बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। मोस्ट एक्यूरेट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरी, आप मेरी बात मानिए, ठीक है। रॉ स्कोर है आप लोगों का, अगर आप लोगों का रॉ स्कोर इतना बन रहा है, 2 केसेस छोड़ देना यहाँ पर, अभी बताता हूँ कौन से केसेस। अगर आप टॉप हार्डेस्ट 4-5 शिफ्टों में हो, अगर आप टॉप हार्डेस्ट जो 4-5 शिफ्ट रही हैं उनको छोड़ देना आप यहाँ पर, और बाकी जितनी भी शिफ्ट हैं उनके लिए ये चीज़ है। अभी मैं बताता हूँ हार्डेस्ट शिफ्ट वालों को क्या करना है। बाकी जितनी जो शिफ्ट हैं उनके लिए ये चीज़ है, अगर आपका इतना मार्क्स बन रहा है कैटेगरी वाइज तो आप लोग अपने आप को सेफ मान लो, ठीक है ना। और बाकी जो मैंने आपको बताया 5 हार्डेस्ट शिफ्ट आपकी जो छुड़वाई, उन 5 हार्डेस्ट शिफ्ट में अगर आपका 20 मार्क्स तक, जी हाँ यहाँ मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ इससे 20 मार्क्स तक भी आप लोगों के अगर कम है, यानी कि यूआर में 124 में कट ऑफ बता रहा हूँ, यहाँ अगर आपके 105 मार्क्स भी हैं और ओबीसी में आपके 104 या 3 मार्क्स भी हैं, ईडब्ल्यूएस में आपके 100 मार्क्स 101 मार्क्स भी हैं, एससी में आप लोगों के 98 मार्क्स तक हैं, एसटी में आप लोगों के 95 96 मार्क्स तक हैं, पीएच कैंडिडेट्स के अगर आपके 80 मार्क्स तक हैं और ईएसएम के अगर आपके 75 मार्क्स तक हैं, और आप टॉप 5 हार्डेस्ट शिफ्ट में आ रहे हो, तो आप लोग भी अपने आप को सेफ मान लीजिए दोस्तों। लेकिन
कंडीशन क्या है, टॉप हार्डेस्ट 4-5 शिफ्टों में अगर आपका पेपर है, 27 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है, अब अगर अब आप टॉप 4-5 शिफ्ट में अगर आप पढ़ रहे हो और आपका 20 मार्क्स से कम स्कोर भी है, तो अभी आप जो है टेंशन मत लो, आपको नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ईजीएस्ट और हार्डेस्ट शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने के लिए मिल रहा है। बाकी जितनी भी जो शिफ्ट रही हैं उनमें अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। एंड देखते हैं रिज़ल्ट में, आप लोगों को स्वयं पता चलेगा रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो रिज़ल्ट जो है आप लोगों का, सबसे पहले तो आप लोगों का देखिए एक रिज़ल्ट आएगा, जैसे 2022 में हो रहा है वैसे ही 2023 वाले में होगा। आप लोगों का एक रिज़ल्ट आएगा, उसमें बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा हवलदार वाली पोस्ट की पीईटी पीएसटी के लिए, और उसके बाद फिर आप लोगों का फाइनल रिज़ल्ट आएगा, जिसमें आप लोगों का एमटीएस और प्लस हवलदार दोनों का ही जो है रिज़ल्ट आ जाएगा फाइनल रिज़ल्ट में। तो आप लोगों का फाइनल रिज़ल्ट होगा। अभी हवलदार के लिए जब बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा वो वाला आप रिज़ल्ट मोस्ट एक्सपेक्टेडली आप ये सोच सकते हैं कि आपको 15 नवंबर तक आपको जो है वो देखने के लिए मिलेगा, जिस रिज़ल्ट के माध्यम से हवलदार की पोस्ट के लिए बच्चों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। तो 15 नवंबर 2023 तक वो रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। अभी तक की इन्फॉर्मेशन थी, अगर और कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है तो मैं बताता हूँ, कोई जानकारी अधूरी लगी तो बताइएगा, आपको और इंस्ट्रक्ट करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।